अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोगों के पास पैसे नहीं है, या आप लोग बैंक के जरिए अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि आप लोगों को बैंक को माहाना किस्त देनी पड़ती है, उसके ऊपर आपसे बहुत ज्यादा सूद लिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते, या आपको अगर कोई टैक्सी या कैब वगैरह का काम करना है तो उसके लिए अगर आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप अपनी गाड़ी खरीद सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डेली की 500 किस्त के ऊपर अपनी गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, वो भी बिल्कुल नई 0 मीटर। चाहे आप आल्टो लेना चाहें, कल्टस लेना चाहें, या किसी भी मॉडल की अगर आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपने उसकी डेली की सिर्फ 500 रुपए किस्त देनी है, और उसके ऊपर आपसे किसी भी किस्म का सूद नहीं लिया जाएगा और आप अपनी गाड़ी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना, आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिसकी वजह से उनको मेन इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं लगती। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा कि आप इस गाड़ी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, इसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जिस स्कीम के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से एक स्कीम आगाज किया गया है जिसका नाम है कारगार। इस स्कीम के जरिए आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे किसी भी मॉडल की अगर गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। और उस गाड़ी की आपने जो किस्त देनी है, अगर आप चाहें तो आप उसकी मंथली किस्त भी दे सकते हैं, 15,000, 20,000 या 30,000, जितनी किस्त आप आसानी दे सकते हैं आपने वो देते रहना है। या अगर आप डेली की किस्त देना चाहते हैं 500 या 1000, जितना आप इजीली दे सकते हैं, तो आपने अपनी डेली की किस्त कर लेनी है, वो आपने अपने मोबाइल के जरिए या आपने अपने बैंक के जरिए वो पे कर दिया करनी है। तो अगर तो आप अपना किसी कैब वगैरह का या टैक्सी वगैरह के इस तरह किसी बिजनेस के लिए आप ये गाड़ी वगैरह या टैक्सी वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है कि अगर आप डेली बेस के ऊपर भी अपनी कोई अर्निंग करते हैं तो उसके जरिए जो भी आपको अर्निंग होती है उसके अंदर से आप 500 रुपए या 1000 रुपए अपनी गाड़ी की जो किस्त है वो बैंक को जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाता हूँ कि इसके लिए किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना गूगल के ऊपर, और यहाँ पर आके जैसे आप बैंक ऑफ पंजाब की जो वेबसाइट है वो सर्च करेंगे, ये बैंक ऑफ पंजाब कार स्कीम सर्च करेंगे तो वो वैसे भी आपको ये वेबसाइट आपको सबसे ऊपर नजर आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारगार स्कीम बैंक ऑफ पंजाब। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको बैंक ऑफ पंजाब का कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से दी जा रही है, या किसी भी किस्म का फ्रॉड वगैरह आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपसे सबसे पहले ये लैंग्वेज वगैरह पूछ जाएगी कि आप किस लैंग्वेज के अंदर ये इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिंपल उर्दू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश वगैरह के अंदर समझ नहीं आती, तो आप उर्दू के अंदर भी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बासानी दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन अपनी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अब हम पहले स्टेप के ऊपर अगर बात करें कि बीओपी कारगर क्या है, बीओपी कारगर के जरिए मंदरजा झैल अफराद ऑटो लीज की सहूलत हासिल कर सकते हैं। तनख्वाहगार अफतार, मतलब कि जो लोग तनख्वाह लेते हैं, महाना सैलरी वगैरह लेते हैं, वो लोग भी इसके लिए गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो खुद मुलाजिम है, जैसा कि वेटर वगैरह या किसी होटल के ऊपर अगर आप मुलाजिम हैं तो आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कारोबारी अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपकी जमीन वगैरह या कोई मुलाजमत वगैरह जो भी आपका काम है, किसी भी किस्म का अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये गाड़ी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको ये किन लोगों को मिलेगी और ये कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी सूबे की या किसी भी शहर वगैरह का नहीं है कि आपने सिर्फ इसी शहर से या इसी सूबे से अप्लाई करना है, आप पूरे पाकिस्तान भर से किसी भी सिटी से अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप गाड़ियां किन, इसके बाद आपको बता देता है कि आप यहाँ पर गाड़ियां कौन सी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी किस्म की अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे सुजुकी है, या आप अगर कोई जापानीज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, या आप किसी और भी कोई भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं और अपनी गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और मिल जाता है कि आपको यहाँ पे अब किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपकी एज कितनी होनी जरूरी है, अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एज देखें तो यहाँ
यहाँ पे जो तनख्वाह वाले लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं उनके लिए उम्र जो बताई गई है वो 21 से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कारोबारी जो लोग हैं वो 21 साल से लेकर 65 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो तनख्वाह वाले लोग हैं उनका अकाउंट किस बैंक के अंदर बना होना जरूरी है। यहाँ पर आप किसी भी अपने बैंक के अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ही अकाउंट बना हो, और ये जो किस्त है वो आपके बैंक के जरिए काट ली जाएगी। आपने अपनी जो इनकम वगैरह वो अपने बैंक के अंदर रखनी है। जो भी बैंक आपका अकाउंट वगैरह जिसमें भी बना हुआ है वो आपने बैंक अपना यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कितनी आमदन होनी जरूरी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आपकी महाना तनख्वाह जो है वो 30,000 या 40,000 रुपये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी जो महाना इनकम है वो 50,000 होना लाजमी है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने गाड़ियों की जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट कितनी देनी है। तो अगर आप यहाँ पे मुकामी गाड़ियों के लिए देखते हैं तो उसके लिए आपने 20% पेमेंट देनी है। अगर आप गैर मुल्की गाड़ी को मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 30% पेमेंट देनी है। जो आपने खुद पहले पेमेंट देनी है, उसके बाद जो आपकी रकम बचेगी उसकी आपने किस्तें करवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के वगैरह के बारे में बताया जाता है कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड की कापी, ताज़ा तरीन तनख्वाह की जो रसीद जो सी होती है आपकी वो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाजमत का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपकी गुज़श्ता 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। एक अदद तस्वीर होनी चाहिए। 2 लोगों की आपकी गारंटी पूछी जाएगी, उनका शनाख्ती कार्ड पूछा जाएगा। चेक वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ उनकी सिग्नेचर वगैरह या उनकी ID कार्ड वगैरह वो आपने उनकी कॉपीज वगैरह जमा करवानी है। उसके बाद जहाँ पर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं आपने उसका सबूत देना है कि मैं इस जगह पर जॉब कर रहा हूँ और मुझे इतना अरसा गुजर चुका है और जॉब करते हुए 1 या 2 साल जितना भी आपको टाइम हो चुका है आपने वो बता देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और तफसीलात भी मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको महाना किस्त के बारे में बताया जाता है कि अगर आप अपनी महाना किस्त के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको महाना किस्त कितनी देर बाद देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तारीख तक किसी भी डेट के अंदर आपको महाना किस्त जो सी है वो बैंक के अंदर जमा करानी लाजमी होगी, नहीं तो उसके बाद आपको जो सा उसके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको अगर डेली की किस्त के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये होगा कि जरा आपको उसके ऊपर मार्कअप भी देना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा सूद भी लगेगा। तो फिर आप अपनी डेली बेस के ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये होता है कि अगर आपने 500 या 1000 रुपये डेली के ऊपर ले लिए हैं तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अरसे तक लंबी चलती है। तो इसलिए बैंक को भी थोड़ा सा फायदा होना चाहिए। तो आपको जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे बआसानी मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अगर आप डेली बेस के ऊपर लेना चाहते हैं, डेली इसकी किस्त देना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सूद भी देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है कि आप किस तरह गाड़ी अपनी इंपोर्ट करवा सकते हैं, कितने अरसे बाद मिलेगी, तो वो भी आप यहाँ पे सारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने किसी भी करीबी ब्रांच के ऊपर जाके बैंक ऑफ पंजाब की वहां से भी इसके लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी मुझसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।